अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। मर्यादा पुरी में न्यूज इंडिया की लगातार महा कवरेज जारी है। हम लगातार आपको अयोध्या में हो रही तैयारियों से रूबरू करवा रही हैं। राम नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर मकर संक्रांति को लेकर साधु संत काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या नगरी तो सज ही रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान रामलला की, लेकिन इस बार अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। अगर बात करें मकर संक्रांति की, तो इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है और कहा जा रहा है 77 साल बाद अद्भुत योग बनने वाला है। हमारे साथ कुछ संत भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह का ये योग रहेगा और किस तरह से मकर संक्रांति इस बार खास होगी। बताइए। मकर संक्रांति इस साल 77 वर्ष बाद भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पर जब आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं जो मिलकर के इस भारत देश के लिए, विश्व के लिए कल्याणार्थ होंगे। सबका कल्याण करेंगे, जन जन का कल्याण। और हमारे राम जी आ रहे हैं, तो जब राम जी आ रहे हैं तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति। सब आपस में प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा। भगवान जब आते हैं तो सब नक्षत्र ग्रह अपने आप सकल सुमंगल मूल, सारे मंगल नक्षत्र आकाश मंडल में आ जाते हैं। जी, तो ये राम जी का प्रभाव है कि इस बार सारे शुभ संकेत हमें मिलने लगे हैं। 77 साल पहले जो नहीं हुआ था वो अब होगा, ये शुभ संयोग। तो किस तरह से अयोध्या वासी नहीं 500 साल, कई हजार वर्ष साल ये संयोग आ रहा है। या तो त्रेता में भगवान राम त्रेता में प्रकट हुए थे, अब पुनः भगवान राम अपने भव्य और दिव्य भवन में आ रहे हैं। वो यहाँ तब स्वयं साक्षात प्रकट हुए थे। आज प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अपने घर में आ रहे हैं अयोध्या में। और जब भगवान अयोध्या आते हैं तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि अब तक हम देख रहे थे कि इतने शुभ संयोग नहीं थे मकर संक्रांति पर, लेकिन क्योंकि भगवान भी पधार रहे हैं, अयोध्या में आ चुके हैं, इसलिए इस बार ये शुभ संयोग है। अयोध्या वासी किस तरह से मकर संक्रांति इस बार मनाने वाले हैं? अयोध्या वासी तो आज से ही कथा प्रवचन सत्संग यज्ञ सब चल रहा है अयोध्या में। अयोध्या में तो घर घर दीप ज्योति रोज जल रही है, घर घर घंटा घड़ियाल रोज बज रहा है। घर घर जो है भगवान की प्रतिष्ठा में भगवान को कहते हैं ना कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। हमारे राम जी आ रहे हैं, इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है। हम आदरणीय योगी जी और मोदी जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि ये दीर्घायु हो और हमारे देश के लिए ऐसा कार्य करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको भी बहुत आशीर्वाद। आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से देश विदेश में सबको जागृत कर रहे हैं, आपका भी बड़ा सहयोग है, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, तो इस बार की जो मकर संक्रांति है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि राम पधार चुके हैं अयोध्या में और ऐसे में इस बार सभी शुभ संयोग हमारे सामने होंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं गीतू चौहान, न्यूज़ इंडिया के लिए। अयोध्या नगरी में भगवान राम के दर्शन के लिए ट्रस्ट की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाने वाले लोगों के लिए लॉकर रूम की व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि अगर आप राम मंदिर में रघुराई के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो उससे पहले आप हमारी ये खास कवरेज जरूर देखिए।
तो हम पहुंचे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में और यहाँ के मेन गेट पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन एंट्री करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना है क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क लॉकर सेवा भी है। मैं चाहूंगी अपने कैमरे पर्सन से वो दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है कि जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे मंदिर दर्शन करने के लिए उस वक्त आपको अपना सामान यहाँ जमा करना होगा। और आइए हम भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, हम भी चल रहे हैं और अपने सामान को डिपॉजिट करा देते हैं। स्लिप बना के दे दीजिए हमें। ये लॉकर की व्यवस्था है, यानी कि आप जब अयोध्या दर्शन करने के लिए आएंगे राम जन्मभूमि में तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सामान है, मोबाइल फोन है, ईयरफोन है, चार्जर है, तो अंदर नहीं जाएंगे, यानी आपको उन सभी सामानों को यहाँ पर डिपॉजिट कराना होगा और उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। यानी आपके पास कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो कि अंदर जाने के लिए प्रतिबंधित हो। कौन कौन से वो सामान है ये भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर काफी व्यवस्था की गई है। एक लॉकर यहाँ पर दिया गया है और इसके साथ साथ आगे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी एक और सेवा है निःशुल्क लॉकर की, वहाँ पर भी आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। अगर कोई पहले पॉइंट पर अपना सामान जमा नहीं करवाता तो आगे जाकर वो अपना सामान जमा कर सकता है। और ये देखिए यहाँ पे हमें एक दस्तखत भी अपने करने होते हैं, उसके बाद ये स्लिप हमें मिलती है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखकर आप अपने सामान को सुरक्षित तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हैं और उसके बाद आप आगे यात्रा के लिए बढ़ सकते हैं, दर्शनों के लिए आगे जा सकते हैं। तो ये देखिए स्लिप और ये की मुझे मिल चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगी तो उसके बाद जो मेरा सामान है वो सुरक्षित यहाँ पर होगा और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो निःशुल्क लॉकर सेवा है ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की। नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं अपने सामान की, अपने लॉकर की। और ये साफ तौर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए हेल्प सेंटर बनाया गया है और कहीं ना कहीं फ्री व्हील चेयर फैसिलिटी भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अगर कोई व्हील चेयर पर है तो उसको सुविधा के तौर पर यहाँ पर जो अपनी व्हील चेयरों से रखकर अगर वो चाहते हैं व्हील चेयर की सहायता लेना तो उस पर जा सकते हैं। निःशुल्क आरती पास भी यहाँ पर दिया जा रहा है और पूरी तरह से कह सकते हैं ये लॉकर व्यवस्था बेहद अच्छी तरह से यहाँ पर की गई है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा ये जो स्थापित ट्रस्ट है उन्हीं के तहत ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो निःशुल्क व्हील चेयर सेवा आपको यहाँ पर मिलेगी। पेटीएम या फिर यूपीआई कोड के माध्यम से भी आप यहाँ पर जिस तरह से पूरी डिटेल्स बैंक की भी दी गई है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसकी मदद से ये भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ टोकन लेना है, चाबी लेनी है और आगे बढ़ जाना है दर्शनों के लिए। साथ ही यहाँ पर आरती पास काउंटर भी है। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आरती का समय 6:30 बजे है, दोपहर 12 बजे का समय भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ 7:30 बजे शाम की आरती भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए आरती पास काउंटर है ये और यहाँ पर आपको आरती का पास भी मिल जाएगा। तो पूरी तरह से निःशुल्क लॉकर सेवा है। आपको बस आना, अपना सामान यहाँ पर जमा कराना और उसके बाद आगे बढ़ जाना है दर्शनों के लिए। जिस तरह से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, कहीं ना कहीं यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और इसी के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको अपना सामान यहाँ जमा कराना होगा, उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं गीतू चौहान, न्यूज़ इंडिया। दुनिया भर के लोगों के बीच इन दिनों अयोध्या नगरी सबसे फेवरेट जगह बनी हुई है। देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में माता सीता के मायके से तोहफों के साथ लोग भारी संख्या में रामनगरी आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। नेपाल से पहुंचने वाले लोगों को मर्यादापुरी में भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। इसी बीच न्यूज इंडिया की टीम ने मिथिला में राम जानकी मंदिर के महंत रोशनदास से खास बातचीत की है। तो उन्होंने खास बातचीत में क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दूर दूर से लोग सामान भेज रहे हैं, वस्तुएं भेज रहे हैं आशीर्वाद के तौर पर। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं, महंत जी मौजूद हैं जो कि जनकपुर से आए हैं। राम जानकी मंदिर के महंत हैं रोशनदास जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप लोग को भी स्वागत करता हूँ। अयोध्या की धरती पे आया हूँ।
हमारे बहनोई राम जी के घर आया हूँ। आप सबको पता होगा, जनकपुर से अभी भार यात्रा प्रारंभ हुआ है 4 तारीख को। 6 तारीख को हम लोग विधिवत भार को अभी समर्पित किए हैं। ये सदियों का, ये हमारा नहीं, त्रेता युग का एक संबंध है। सीता के नाता से जो स्वयंवर रचित गई थी राम के साथ, जनकपुर में विवाह हुआ। हम लोग बारात भी सजाते हैं अयोध्या धाम से। तो उसी सिलसिले में जो अभी 500 वर्ष के इतिहास में फिर से पुनः राम मंदिर विवादास्पद हट के बन रहा है, अब बना है। अभी के सरकार कार्यकाल योगी जी, मोदी जी के इसके नेतृत्व में कार्यकाल में जो अभी 22 जनवरी को विधिवत रामलला भगवान विराजेंगे, उस अवसर पर एक मायके से, सीता के मायके से हम लोग का एक लोक विधि होता है। जो बहनोई का अगर घर निर्माण होता है तो हम लोग उसमें सौगात स्वरूप कुछ पकवान, कुछ वस्त्र, कुछ गर गहना और घर में लगने वाले चूल्हा, चौका, भारा, बर्तन आदि इत्यादि एक रस्म है। वो रस्म हम लोग भार, उधर मिथिला में भार बोला जाता है, उस भार लेके इतना खुशी भर के हम लोग आए, इतना प्रेम भर के आए हैं, जहाँ हमें लगता है 1000 माने 5-7 से अधिक हम लोग भरिया आ गए थे। और 1100 हम लोग विधिवत ले जाएंगे, लेकिन अंदाज नहीं रहा, इसमें कम से कम 4-5 हज़ार के करीब भार लेके हम लोग आ गए थे। और एक अटूट प्रेम संबंध है दोनों देश के बीच में भी, नेपाल, भारत, मिथिलांचल और अयोध्या का भी एक प्रागड्य संबंध है। हम लोग बीच बीच में कोई भी कार्यक्रम करते हैं। एक दूल्हा सरकार राम को जब बनाए हैं, हमारे सिया जी दीदी हैं, तो उस महोत्सव उत्सव का एक आनंद का अनुभूति और एक प्रेम का गांठ अनंत काल तक हम लोग का चिराई बना रहे, यही हम लोग का उद्देश्य रहता है। और सीता जी के नाते हम लोग मिथिला वाले जनकपुर में अयोध्या में बारंबार कोई ना कोई आयोजन में आना जाना रखता हूँ। इस सिलसिला में अभी आकर के बहुत हर्ष उल्लासित हुए और हम लोग का खूब बढ़िया सब कुछ राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भार का भी हम लोग समर्पित करके उन लोग उसको भी स्वागत स्वीकार करके फिर हम लोग पुनः अब जा रहे हैं। महंत जी, एक चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि जगह जगह आयोजन होगा, विदेशों में भी आयोजन होगा। पेरिस की खबरें आ रही हैं, यूरोप में भी भव्य राम मंदिर जिस दौरान निर्माण हो रहा है, रामलला विराजमान होंगे, यात्राएं निकाली जाएंगी। नेपाल में किस तरह का माहौल रहने वाला है? नेपाल तो आप देख ही लिए हैं, हर्ष उल्लास, लाखों लाख लोग रास्ते में स्वागत किए हैं। नेपाल और भारत बेटी रोटी का रिश्ता से चल रहा है सदियों से, और ये दोनों देश संबंध राष्ट्र है। तो नेपाल में अगर खुशी होगी तो भारत भी खुशी होगा, भारत में अगर जश्न मनाएगा तो नेपाल भी उतना ही जश्न मनाएगा, क्योंकि अपनी जगह पर एक रिश्ता और एक संबंध से चल रहा है। तो आप वो खुशी पेरिस से करेंगे तो पेरिस वाला का अयोध्या से संबंध नहीं है, लेकिन जनकपुर वाले का डायरेक्ट संबंध है। तो इसलिए पेरिस अपनी जगह पर है, अमेरिका अपनी जगह पर है, लेकिन मिथिला का जनकपुर वो सीता के नाता से हम लोग डायरेक्ट मायके से हूँ। और ससुराल वाले का आप समझते होंगे, जो बहन की ससुराल वाले को साले को बहुत घर में इज्जत मिलता है, और वो इज्जत हम लोग को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ महंत रोशन दास जी थे, जो कि जनकपुर से आए हैं, राम जानकी मंदिर के महंत हैं, जिन्होंने बताया कि कितनी खुशी है उन्हें जब रामलला एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं। यानी 22 जनवरी का इंतजार सिर्फ अयोध्या ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल में भी हो रहा है, विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के कोने कोने में रामलला के दरबार में चीजें पहुंच रही है। हैदराबाद से श्री राम की चरण पादुकाएं, जबकि 300 क्विंटल चावल पहुंचे हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम की ससुराल से भी कई तोहफे अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। गुजरात का अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात से अगरबत्ती और अब राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला शिखर दंड अयोध्या पहुंच गया है। इस शिखर दंड में क्या कुछ खास है, इसकी जानकारी हमारी सहयोगी चारुल दे रही है, देखिए।
जब जब राम मंदिर का जिक्र आता है तो आंदोलन का जिक्र भी आता है। जिक्र होता है कार सेवकों की उस कुर्बानी का जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो राम मंदिर अब बनने वाला है। 22 जनवरी की तारीख जो मुकर्रर हो चुकी है, जिसके लिए जोर शोर से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे ही एक कार सेवक थे राजेंद्र धरकार जी, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि वो चाहते थे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कार सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आज देखिए कहा जा सकता है कि जो संकल्प लिया था वो संकल्प जिसके लिए प्राण त्याग दिए थे, वो संकल्प अब पूरा होने वाला है। आपको एक परिवार के नाते कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने साल के बाद उनकी जो है शहादत आज रंग लाई है। हम लोग को बहुत ही खुशी है कि जिसके लिए वो उन्होंने बलिदान दिया, आज उनकी जो है बलिदान शहादत ला रही है। आज राम मंदिर बन रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी है। अच्छा, एक चीज़ और, जितना मैंने जाना पढ़ा आप लोगों के बारे में, उस दिन आप भी जाना चाहते थे उनके साथ कार सेवा करने के लिए, ये जानते हुए कि अयोध्या छावनी में तब्दील है, ये जानते हुए कि जो सरकार है वो दूसरी है, लेकिन आप जाना चाहते थे। आपको रोक दिया गया ये बोल के कि अगर आप भी साथ चलोगे तो परिवार का ख्याल कौन रखेगा। यानी कहीं ना कहीं उन्हें ये जानकारी थी कि अंजाम इसका क्या होगा। भाई भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, हम छोटे थे, 8 साल की उम्र थी हमारी, वो 16 साल के थे, हमसे बड़े थे। हम भी जाना चाहते थे लेकिन हमको डांट करके भगा दिए कि घर पे रहो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो घर चले आए। घर आज हम भी नहीं रहते, मान लीजिए हम भी शहीद हो गए होते तो माँ बाप का ख्याल कौन रखता। अच्छा, अगर हम सरकारों की बात कर लें, पार्टियों की बात कर लें, तो जिस तरह ये कहा जाता है, संत कहते हैं, जनता भी कहती है कि मोदी जी और योगी जी का ये नेतृत्व ही है जिसकी वजह से आज राम मंदिर जो है वो बन पा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या वाकई कार सेवकों की सेवा तो थी, उनकी शहादत तो थी, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने भी बहुत अहम इसमें रोल निभाया? नहीं, रोल तो उनका बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व तो शहीदों को देना चाहिए जो वहाँ बलिदान हुए हैं। अच्छा, जब आपको इस बात की जानकारी मिली कि राम मंदिर जो है वो बनने वाला है, 22 तारीख की तारीख जो है वो तय कर दी गई है, तो एक परिवार के नाते आपको कितनी खुशी हुई ये जानकर कि जिसके लिए आपके भाई ने अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों का बलिदान दे दिया महज 16 साल की उम्र में, अब वो उनका संकल्प जो है वो पूरा होने वाला है। और एक भक्त के लिए उनके आराध्य का मंदिर बनना एक ऐसा पल होता है जो भावुक कर देता है। जिसके लिए उन्होंने ठाना था कि हम राम मंदिर पे जा रहे हैं, आज वो उनकी शहादत काम आ गई है। राम मंदिर बनने जा रहा है। हम लोग को बहुत ही खुशी है कि हमारे भाई वहाँ शहीद हुए, आज राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को न्योता नहीं मिला है। अगर न्योता मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे रविंद्र जी, जिन्होंने बताया कि राजेंद्र जी जो कि कार सेवक थे, उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और अब तारीख जो है वो पास आ चुकी है 22 जनवरी की, और ऐसे में उनके परिवार को बहुत खुशी है कि वो तारीख आ चुकी है जिसके लिए उन्होंने प्राण त्यागे थे, संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अयोध्या से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।